नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी सिस्टम में आने वाले कुछ बहुत बड़े बदलावों के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल ये है कि आखिर सरकार को बिजनेसेस का पैसा लौटाने की इतनी जल्दी क्यों है। इसी सवाल में छिपे हैं वो सुधार जो आने वाले फाइनेंस बिल का सबसे अहम हिस्सा हैं। अगर हम आज के जीएसटी सिस्टम को देखें तो बिजनेसेस के लिए खास तौर से दो बड़ी दिक्कतें हैं जो उनके रोल्स के काम में रुकावट डालती हैं। और ये दिक्कतें हैं क्या? देखिए, एक तरफ तो रजिस्ट्रेशन में ही इतना वक्त लग जाता है, बहुत देरी होती है। और दूसरी तरफ सरकार का लक्ष्य है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां बिजनेसेस फटाफट काम शुरू कर सके और सबसे जरूरी उनका पैसा, उनका कैश फ्लो ना रुके। तो इन मुश्किलों का हल क्या है? चलिए सबसे पहले समाधान पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे बिजनेस शुरू करने की पहली अड़चन को दूर करता है। नया प्रोसेस बहुत ही सीधा और आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहले आपका आधार या पैन वेरीफाई होगा, फिर एक ऑटोमेटिक मतलब कंप्यूटर से रिस्क की जांच होगी, और अगर सब ठीक रहा तो सिर्फ 3 वर्किंग डेज में मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ तेजी की बात नहीं है। असली मकसद है फेसलेस यानी बिना आमने सामने आए काम करना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो अफसरों का दखल है उसे कम से कम करना। अच्छा, ये तो हुई पहली बात। अब दूसरे बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें टैक्स की दुनिया का एक खास शब्द समझना होगा। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, बहुत आसान है। मान लीजिए कोई कंपनी अपना सामान बनाने के लिए जो कच्चा माल खरीदती है उस पर ज्यादा टैक्स देती है, लेकिन जब वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचती है तो उस पर टैक्स की दर कम होती है। इसी सिचुएशन को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इससे होता क्या है? इससे कंपनी का एक्स्ट्रा टैक्स क्रेडिट जमा होता जाता है। मतलब उनका अपना ही पैसा सिस्टम में फंस जाता है और फिर उन्हें मैनुअल रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कैश फ्लो पर जबरदस्त असर पड़ता है। तो इस कैश फ्लो की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए नए प्रस्ताव में क्या है, आइए देखते हैं। इस पूरे सुधार का जो हीरो नंबर है वो है 90%। जी हां, 90%। इसका मतलब यह है कि अब रिफंड के लिए जो भी क्लेम किया जाएगा उसका 90% हिस्सा ऑटोमैटिकली बिना किसी देरी के वापस मिल जाएगा। बाकी का 10% वेरिफिकेशन के बाद आएगा। सोचिए, इससे कंपनियों की लिक्विडिटी यानी उनके हाथ में जो कैश है वो कितना बढ़ जाएगा। और सरकार के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक ये बदलाव इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही मांगों को सुनकर किया गया है। खासतौर पर टेक्सटाइल, फुटवेयर और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो इन सब छोटे छोटे बदलावों को जोड़कर देखें तो क्या बनता है? आइए अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सारे सुधार मिलकर जीएसटी 2.0 की नींव रख रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर चलेगा, जिसमें इंसानी दखलंदाजी कम होगी, वेरिफिकेशन ऑटोमैटिक और रिस्क के आधार पर होगा, और इन सब का आधार होगा विश्वास। एक विश्वास आधारित सिस्टम। ऑटोमेशन से तेजी आएगी, सिस्टम आसान होगा, ये तो तय है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सब कुछ ऑटोमैटिक हो जाएगा और मैनुअल चेकिंग कम हो जाएगी तो पूरा सिस्टम टैक्स पेयर पर विश्वास पर चलेगा। सवाल यह है कि क्या ये विश्वास आधारित टैक्स सिस्टम वाकई सबके लिए काम कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।